जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी बैंक में किसी व्यक्ति का अकाउंट है, उस व्यक्ति के अकाउंट में अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है। अगर नॉमिनी है लेकिन किसी को पता नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है। और बहुत सारे खाता धारक अपने देश में, लाखों की संख्या में ऐसे खाता धारक है जिसके नॉमिनी को यह पता नहीं था कि उस खाते में मेरा नाम है। और बहुत सारे खाते धारक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे खाते खुलवा रखे थे लेकिन उनके परिवार को ही पता नहीं है। जब परिवार को पता ही नहीं उस अकाउंट के बारे में तो नॉमिनी कैसे पता रहेगा। तो वो जो पैसा होता है वो अनक्लेम्ड मनी माना जाता है। बैंक के पास कोई भी खाता में जो पैसा है और 10 साल तक किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई दावा नहीं कर रहा है, तो वो राशि हो जाता है अनक्लेम्ड राशि। ऐसे पैसा कितना पड़ा हुआ है आप सुन के दंग रह जाएंगे। अपने देश के, भारत के बैंकों में 67,000 करोड़ रुपया ऐसे पड़े हुए हैं जिसका कोई अभी तक क्लेम नहीं किया। सिर्फ बैंक की बात बोल रहा हूं। अभी इंश्योरेंस का अलग है, LIC का अलग है, बाकी इन्वेस्टमेंट का अलग है, डिमेट अकाउंट का अलग है। ये सिर्फ बैंक की बात बता रहा हूं कि 67,000 करोड़ रुपया जो पड़े हुए हैं जिसका कोई दावा करने वाला नहीं है। उन लोगों के परिवार में लोग होंगे भी लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मेरे फादर ने या दादा ने या फिर मेरे किसी रिश्तेदार ने अकाउंट कहीं खोल रखा था, उस पर पैसा है और नॉमिनी को पता ही नहीं है, तो क्लेम कौन करेगा। और पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात करूं तो वहां भी 58,000 करोड़, लगभग 58,000 करोड़ उसका पैसा पड़ा हुआ है। और प्राइवेट बैंकों में लगभग 8600 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। और अकेले स्टेट बैंक की बात करूं, सिर्फ स्टेट बैंक की बात करूं, बाकी बैंकों को छोड़िए, तो लगभग 19,000 करोड़ रुपया सिर्फ स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है जिसका कोई दावा करने वाला नहीं। समझ लीजिए कि कितनी बड़ी रकम है और उस पैसे का लेने वाला कोई नहीं है। अब ये होता कैसे है, कौन सा पैसे है, बहुत कम समय में बताऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और आपको क्या सतर्कता बरतनी है कि आपका पैसा कभी ना डूबे और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सभी चीज बता दूंगा ताकि आप एक्टिव रहें। देखिए अक्सर होता क्या है कि अभी देखिएगा, अभी भी, पहले भी होता था, आमतौर पर लोग 2 खाता, 3 खाता, 4 खाता रखते हैं, अलग अलग बैंकों में रखते हैं। अब होता क्या है कि अभी लोग सेपरेट फैमिली हो गए हुए हैं, बिल्कुल सेपरेट फैमिली। अगर 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, सब अलग अलग रहने लगते हैं। शादी होता है, ब्याह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, सब अलग अलग रहने लग जाते हैं। अब अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग हर चीज रखते हैं। अब उनके खाता अकाउंट के बारे में अगले को पता नहीं रहता है, अगले के खाता अकाउंट के बारे में अगले को पता नहीं रहता है। अगर बच्चे हैं तो छोटे हैं, बहुत सारे लोगों की पत्नियां हैं तो मान ली कोई अनपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है या जानकारी नहीं है, इस अभाव में भी उसको पता नहीं रहता है। तो ज्यादातर ऐसे लोग भी हैं तो जो 4-5 खाता अकाउंट लोग खुलवा लेते हैं तरह तरह के, तो नॉमिनी तो डाल देते हैं, अपने बच्चे को डाल दिए या वाइफ को डाल दिए। होता क्या, अचानक से जो खाता धारक है, अकाउंट होल्डर, उसको किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है या फिर नॉर्मल डेथ ही हो जाता है। अब होता क्या कि घर में जो कागजात बच्चों के हाथ लगता है या बीवी को हाथ लगता है या आपके परिवार के लोगों का हाथ लगता है, तो पता चलता है कि हाँ ये अकाउंट है। जाकर चेक कराते हैं तो पता चलता है इस अकाउंट पर इतना पैसा है। तो क्या है, उत्तराधिकारी जो घर में होते हैं, आपके बीवी है, बच्चे हैं, तो उस पर दावा करते हैं कि चलो ये मेरा पैसा है, मेरे हस्बैंड का पैसा है, बैंक में दावा करते हैं और उनको पैसा नॉमिनी के तौर पर मिल जाता है, उनका नाम दर्ज रहता है। तो लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं, आजकल डिजिटल अकाउंट खुल रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का आपको पेपर ही नहीं मिलता है, कागजात ही नहीं मिलता है, पासबुक भी नहीं मिलता है, सिर्फ ATM कार्ड मिल जाता है। लोग चेकबुक अब यूज करते नहीं है। ऐसे में पता ही नहीं चल पाता है घर वालों को कि कोई और अकाउंट भी है जहां पे हम चेक करें और उस पर आपको मान लीजिए लाखों रुपया पड़े हुए, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख पड़े हुए, वो पैसा कोई क्लेम ही नहीं कर पाता है, आपके घर के लोगों को पता ही नहीं चल पाता है और वो क्या होता है, अनक्लेम्ड अकाउंट हो जाता है। अब बैंक क्या सोचता है कि चलो अकाउंट है, पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे वो पैसा हो जाता है वो अनक्लेम्ड में भेज दिया जाता है। RBI के एक फंड है उसमें डाल दिया जाता है और क्या है, उसके बाद वो पैसा किसी को नहीं मिलता है। उसके लिए दावा करने का अलग तरीका है, प्रोसेस है, जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद भी बहुत ज्यादा परेशानी होता है, बहुत सारी चीजें को साबित करना पड़ता है। तो ये होता है अनक्लेम्ड राशि, अनक्लेम्ड मनी जिसको बोला जाता है। तो ये क्या है कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जो लोग अकाउंट रखे हुए हैं 2, 4, 5, 7, अगर पासबुक नहीं मिल रहा है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, अभी देखते होंगे आप डीमेट अकाउंट खुलाते हैं ऑनलाइन, किसी प्रकार का आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, सिर्फ एक अकाउंट नंबर मिलता है जो भी ऑनलाइन ही आप कहीं नोट करके रखते हैं। और क्या होता है कि वैसे ही ऑनलाइन ही होता है हर चीज, उसका कोई प्रूफ आपके पास बाई पेपर नहीं होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, कोई SIP करता है, उसका पेपर किसी के पास नहीं होता है, सिर्फ फोलियो नंबर होता है। म्यूचुअल फंड करते हैं, बहुत सारा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो होता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन जो करते हैं लोग, उसका भी कोई पेपर या सबूत नहीं लोगों के पास होता है। उसका अकाउंट नंबर या फोलियो नंबर रहता है, लोग कहीं नोट करके रखते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग ज्यादातर इधर उधर ही नोट, उसको भी लैपटॉप में ही इधर उधर नोट करके रखते हैं। तो जिसके घर
घर में कम पढ़े लिखे लोग हैं या ना पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, वो बहुत ज़्यादा सब कुछ इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, बाकी लोग तो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे ना, तो उसका पैसा डूब जाता है इस परिस्थिति में। और आने वाले समय में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ये संख्या लाखों करोड़ में होने वाला है जो पैसा अनक्लेम्ड राशि मिलेगा, क्योंकि अभी के समय में लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, हर चीज ऑनलाइन हो रहा है। अगर उसको कुछ हो जाता है, उसके बच्चे क्लेम ही नहीं, पता ही नहीं चले क्लेम कहां से करेंगे। तो आपको क्या करना है, सावधानी बता रहा हूं कि अभी आप SIP करा रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड करा रहे हैं, कहीं FD कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है जो ऑनलाइन माध्यम से कर रहा है, SIP कर रहा है, ऑनलाइन गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्या करना है आपको, हमेशा एक डायरी मेंटेन करना है। अपने घर पर एक डायरी रखिए जो एक लाइफ टाइम डायरी हो, जिसमें आपका सारा इन्वेस्टमेंट का लेखा जोखा उसमें रहे। उसमें आपका अकाउंट कितने हैं, सारे अकाउंट मेंशन रहना चाहिए, किस बैंक में है, ब्रांच का पता क्या है, सारा चीज आपको मेंशन करना है। आपका SIP कहाँ चल रहा है, वो आपको फोलियो नंबर मेंशन करना है, किस बैंक में चल रहा है उस बैंक का नाम लिखना है आपको। इसके अलावा गोल्ड में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप ऑनलाइन, वो सारा मेंशन करके रखना है आपको। बैंक में कहाँ कहाँ अकाउंट है, हर चीज मैंने बताया, इंश्योरेंस हो गया, हर चीज को मेंशन करना है। मतलब जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप 10 रुपया कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, सब चीज को मेंशन करके रखना है उस डायरी में। और वो डायरी आप ही के पास रहेगा। आपको लगता है कि मुझे किसी को नहीं बताना चाहिए घर में, मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जीवित है तब तक अपने पास रखिए, लेकिन नोट करके रखना है कि खुदा न करे, ईश्वर न करे, भगवान न करे कुछ हो गया और हमारे पास बाई पेपर कोई प्रूफ नहीं है, सब चीज ऑनलाइन है, बहुत सारी चीजें, तो कम से कम उस डायरी मेरे बच्चे को मिले या पत्नी को मिले या घर के किसी भी सदस्य को मिले तो वो दावा कर सकता है। उसमें सारा चीज मेंशन कीजिए कि जो जो इन्वेस्ट उसमें नॉमिनी कौन कौन है, यहाँ तक मेंटेन करके रखिए, ताकि आप जीवित रहते हुए नहीं बता सके, कम से कम न रहने के बाद तो उनको पैसा इतना मिल जाए, वो सारा आपका मेहनत का फल उसको मिल जाए, ताकि आपको न रहने के बाद भी वो दुआ दे। और ये नहीं कहे कि इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं करके गया है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करके जाते हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी को वो चीज मिल ही नहीं पाता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि 58,000 करोड़, 73,000 करोड़ या 19,000 करोड़, इतने बड़े रकम है सभी मिलाकर, इसका दावा करने वाला कोई नहीं है। तो किसी न किसी का पैसा है ही, जिनका पैसा है उनके जरूर उत्तराधिकारी होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होंगे, माँ बाप होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो ये इसलिए बताया हो कि डायरी मेंशन करिए, क्योंकि अगर आपको नहीं बताना चाह रहे तो डायरी मेंटेन करके वो डायरी अपने घर पे हमेशा रखिए, ताकि किसी को पता चल जाए। दूसरा क्या है, कोशिश करिए कि आपको भरोसा है अपने बच्चों पर, अपने बीवी पर, तो कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको बताइए। भले ही उनके पास भले पेपर नहीं है, पेपर आप ही के पास रहे, रिकॉर्ड आप ही के पास रहे, डायरी मेंटेन रहे, लेकिन उनको बता दीजिए कि मैंने यहाँ पे FD किया है। वाइफ को बोल दीजिए कि तुम्हें नॉमिनी बना दिया हो, ये पैसा अगर मेरे जीते जी निकलेगा तो काम आएगा, अगर ईश्वर न करे, भगवान न करे, मुझे कुछ हो गया तो ये तुम्हें पैसा मिल सकता है, ये इंश्योरेंस है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा डिमेट अकाउंट में इतना पैसा है, ये मेरा बैंक में इतना पैसा है, ये मेरा ऑनलाइन गोल्ड में इतना पैसा है, SIP में इतना पैसा, सारी चीजें बता कर रखिए कि इसमें वो तुम नॉमिनी हो, इसमें बच्चे नॉमिनी है, इसमें यह है, बता कर रखिए। क्योंकि आपको पता है क्या, दुनिया को पता है कि कोई इन्वेस्ट जो करता है तो जीते जी नॉमिनी 1 रुपया भी उसमें से नहीं ले सकता है। बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोगों में यह भ्रम है कि मैं नॉमिनी किसी को डाल दिया हूं, अगर मैं बता दूंगा तो दावा कर देगा मेरा भाई नॉमिनी है या फिर माता पिता नॉमिनी है, किसी को नॉमिनी बना दिया, मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो दावा कर देगा, पैसा ले लेगा। नॉमिनी का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी मतलब होता है कि आपके न रहने के बाद आप जिसको बनाएंगे वही होता है। आपके न रहने के बाद जो बैंक में होता है और इंश्योरेंस में होता है, वो आपके न रहने के बाद होता है। ये नहीं कि आप जिंदा है तो नॉमिनी दावा कर देगा, ये पैसा जाकर निकाल लेगा, ये उसका हो जाएगा। आप पत्नी को नॉमिनी बना दिए, बच्चे को नॉमिनी बना दिए, भाई को नॉमिनी बना दिए, माता पिता को नॉमिनी बना दिए, किसी को नॉमिनी आपने बना रखा है, तो जिसके नाम से खाता है उसके मरने के बाद वो दावा कर सकता है। अगर जिंदा है तो नॉमिनी किसी भी हालात में वो दावा कर ही नहीं सकता, उसको पैसा मिलेगा ही नहीं, उसका कोई अधिकार ही नहीं है। वो तो स्वेच्छा से आपने डाल रखा है कि मेरे ना रहने के बाद, जैसे कि बिल होता है, वसीयत होता है किसी प्रॉपर्टी के लिए कि कोई व्यक्ति न रहता है तभी अगला दावा कर सकता है। सीधा सा समझ लीजिए कि आपके पिता के नाम से प्रॉपर्टी है और आपके पिता जीवित है, तो आप उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। उनके जीते जी आप भाइयों में बंटवारा नहीं कर सकते हैं, उसमें दावा नहीं कर सकते हैं। वो चाहे आपके पिताजी तो आपके जीवित रहते हुए उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी का। जब वो नहीं रहते हैं तब आप भाइयों में, बहनों में उसका बंटवारा करते हैं, उसके बाद आपका हो जाता है, आप उत्तराधिकारी उसके हो जाते हैं। इसी प्रकार से बैंकों का भी कि नॉमिनी जिसका डल गया, इसका मतलब वो नहीं है कि इसका जीते जी पैसा ले लेगा, न रहने के बाद दावा कर सकता है। तो इसीलिए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नॉमिनी जिसको डाले उसको बताइए कि आप नॉमिनी हो, मैंने डाल दिया है, मेरे न रहने के बाद इस पर दावा आप कर सकते हैं। अगर भरोसा है तो, नहीं भरोसा है तो डायरी मेंटेन जरूर करिए, ताकि नॉमिनी डालने का फायदा मिल सके। अब आपको बता रहा हूं, इतना जो अनक्लेम राशि जो पड़ा हुआ है, तो उसमें कैसे जाकर चेक कर सकते हैं कि मेरे परिवार का भी किसी का पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है जिसमें मैं नॉमिनी हूं। तो वहां पर क्या करना है, आपको RBI का एक पोर्टल है, इसका नाम है UDGAM। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं पूरा वेबसाइट दे दिया हूं। इस वेबसाइट पर जाना है आपको, और यहाँ पे नाम, पैन नंबर, जन्म तिथि
डालना है, नाम, पैन नंबर, जन्म तिथि डालेंगे तो क्या होगा, उसके बाद अगर उस पर कोई अनक्लेम राशि होगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा। अगर मान लिया दिख गया तो वहां पे सारा डिटेल्स आपको दिखेगा कि किस बैंक में है, कितना राशि है, सब कुछ वहां पे दिख जाता है अगर होगा तो फिर उस बैंक में आपको जाना है, वहां पे आपको KYC कराना है और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स देना है। अगर नॉमिनी में आप कुछ लगते हैं, डायरेक्ट उनके बेटे हैं या फिर पत्नी है, तो आप डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका कोई डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा के दावा कर सकता है, उनको पैसा मिल जाएगा। बाकी जो बैंक आपको प्रक्रिया बहुत सारा बता देगा, क्योंकि एक बार अनक्लेम हो जाने के बाद इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलती, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारी चीज आपको प्रूफ करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं सबसे मैं आपको अवेयर करता रहता हूं, तो ये भी बहुत बड़ा अवेयर है। इन चीजों के लोग सीरियस लेते नहीं, आज भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो आप बता देता हूँ कि अब से सीरियस लेना स्टार्ट कर दीजिए नॉमिनी के प्रति, खास तौर पर चाहे आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, कहीं भी कर रखे हैं तो आप मेंटेन करना चालू कर दीजिए, इसके प्रति सीरियस हो जाइए, वरना आपकी कमाई ऐसे ही अनक्लेम्ड आपका भी पड़ा रह जाएगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।